हेलो गोरिल्ला आर्मी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है और इसके अंदर मैं आपको एक ऐसी नीश के बारे में बताने लगा हूँ जो कि बहुत इजीली आप वायरल कर सकते हैं और शॉर्ट्स के लिए वो बेस्ट नीश है। जैसे कि आप सबको मैंने बताया था एक कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी कि यूट्यूब ने शॉर्ट्स के ऊपर अपने आरपीएम को मज़ीद बेहतर करना शुरू कर दिया है। तो अब आप यूट्यूब शॉर्ट से भी एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने इस नीश के ऊपर काम कैसे करना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी टीम का कॉन्टैक्ट लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर मैसेज करके हमारी फ्री कम्युनिटी के अंदर लाजमी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि इस कोर्स से रिलेटेड मैं आपको कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। तो जो भी इस नीश के ऊपर काम करना चाहता है आपने फ्री कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन करनी है, ताकि आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले मैं आपको ये नीश दिखा देता हूँ। ये नीश बेसिकली मूवीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियोस की नीश है, ठीक है। मैं आपके सामने एक चैनल दिखा रहा हूँ, आपके सामने एक चैनल खुला हुआ है जिसका नाम है ली मूवी, ठीक है। आप इस चैनल के सब्सक्राइबर देखें, 52.8 के सब्सक्राइबर्स हैं और इसने सिर्फ 34 वीडियोज़ अपलोड की हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये चैनल जस्ट 25 अप्रैल को बना है, सिर्फ एक महीना हुआ है तकरीबन इस चैनल को बने हुए, ठीक है। और अगर मैं आपको इसकी पॉपुलर शॉर्ट्स दिखाऊं तो उसके ऊपर आप व्यूज़ देख सकते हैं। 16 मिलियन व्यूज़ हैं, फिर 8.2 मिलियन व्यूज़ हैं, फिर 8.4 मिलियन व्यूज़ हैं और इसी तरह मिलियन में व्यूज़ हैं। और आप लोग भी इस तरह की वीडियोस बनाकर डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि आपने ये वीडियोस बनानी किस तरह है। आपने एक बार जाकर ये चैनल डिटेल में देख लेना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह की वीडियोस बनाता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो होता है इसके अंदर हमारे पास होता है स्क्रिप्ट राइटिंग। आप इस तरह की अगर इस नीश के ऊपर वीडियोस बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक, आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए। जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा आपने एडिटिंग उसी तरह करनी है। आपने फेयर यूज़ पॉलिसी का इस्तेमाल करना है, अपने क्लिप्स को अच्छे तरीके से एडिट करना है ताकि आपकी वीडियोस के ऊपर किसी किस्म का कॉपीराइट ना आए और कोई रीयूज़ का प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो हमारी होती है स्क्रिप्ट। अगर आपने एक बार स्क्रिप्ट बनाना सीख ली तो आप इजीली इस तरह की वीडियोस बना सकते हैं और अपना एक अच्छा चैनल रन कर सकते हैं और उससे एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने इसकी स्क्रिप्ट कैसे बनानी है। स्क्रिप्ट बनाने के लिए आपने सिंपल ये करना है कि आपने जो भी क्लिप लिया है, ठीक है, आपने उस क्लिप को 2 से 3 बार देखना है। लेकिन आप लोगों ने इस तरह की वीडियोस बनाते हुए याद रखना है कि आपने वही क्लिप लेना है जिसकी वजह से किसी मूवी का जो स्पॉइलर है वो मूवी स्पॉइलर ना बने। मूवी स्पॉइलर सीन या कोई क्लाइमेक्स सीन आपने नहीं लेना जिसकी वजह से मूवी के ऑनर को नुकसान हो या उस मूवी को कोई इफेक्ट हो, ठीक है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आप लोगों ने फ्री कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन करनी है, क्योंकि वहाँ पे मैं इस कोर्स से रिलेटेड और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा इस तरह की वीडियोस बनाने में। ओके, स्क्रिप्ट बनाने के लिए आपने करना यह है कि सिंपली आपने जो भी क्लिप लिया है उसको 2 से 3 बार आपने अच्छे से देखना है और अपने दिमाग में बिठा लेना है कि उस सीन के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। आपने उस सीन को 2 से 3 बार देखना है, ठीक है। और आपने उसको अपने दिमाग के अंदर जब अच्छे से बिठा लेना है तो आपने सिंपली उस सीन को आके यहाँ पे जो वो क्लिप है उसको आपने उर्दू में यहाँ पे चैट जीपीटी को लिख देना है, ठीक है। अपनी वर्डिंग्स के अंदर आपने यहाँ पे जो आपको वो सीन समझ आया है उस क्लिप के अंदर जो आपने देखा है वो आपने अपने दिमाग के अंदर बिठा के चैट जीपीटी को कंप्लीट एक ही बार उर्दू में लिख देना है, ठीक है। आपने कोई स्पेशल प्रॉम्प्ट नहीं देना किसी किस्म का इस तरह का भी। आपने सिंपली उसको उर्दू के अंदर आके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसको आपने थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, जो मैंने क्लिप देखा था, मेरे माइंड में था, मुझे याद था वो क्लिप, तो मैंने वहाँ यहाँ पे लिख दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने लिखा किस तरह, ठीक है। ये एक क्लिप था, मैं आपको पूरा पढ़ कर सुनाता हूँ। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, उर्दू में लिखा है मैंने, आपने भी इसी तरह लिखना है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये बंदा अपने बाप और बहन को गाड़ी में लेकर बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा होता है। अचानक से गाड़ी के बोनट के ऊपर एक रस्सी वाला तीर आकर घुस जाता है, जिससे पूरी गाड़ी घूम जाती है और फिर बहुत सारे तीर आकर गाड़ी में घुस जाते हैं। ये बंदा गाड़ी भगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी एक ही जगह पे स्टक हो जाती है। फिर उन रस्सियों से बंदे और वो भी इस बंदे पे फायरिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है।
इसी तरह आपने जितनी भी आपकी स्क्रिप्ट होगी वो आपने सारी उर्दू के अंदर लिख देनी है। मतलब अपनी वर्डिंग्स के अंदर उस क्लिप के अंदर जो सीन था वो आपने अपनी वर्डिंग के अंदर यहाँ पे चैट जीपीटी को दे देना है, ठीक है। जब आप ये सारा लिख देंगे, वो सारा सीन जब यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे, तो आपने सिंपल नीचे प्रॉम्प्ट लिखना है, मेक दिस अ प्रॉपर स्क्रिप्ट इन अ मूवी एक्सप्लेनेशन टोन इन इंग्लिश, ठीक है। अब आप चाहें तो आप इसको इंग्लिश में भी बना सकते हैं, आप इसको हिंदी में भी बना सकते हैं, या आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर इसको करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप इंग्लिश के अंदर बनाएं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर बनाएंगे तो प्रीमियम ऑडियंस आएगी यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की, जिसकी वजह से आपको आरपीएम अच्छा मिलेगा और आपकी अर्निंग्स जो हैं वो बूस्टअप होंगी, ठीक है। ये करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली इसको एंटर कर देना है। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो चैट जीपीटी जो है वो यहाँ पे आपके लिए एक स्क्रिप्ट बनाकर दे देगा, ठीक है। ये स्क्रिप्ट जब बन जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने बस इतना काम करना है, बिल्कुल इजी होता है। सिर्फ आपने उस क्लिप को अपने माइंड के अंदर बिठा लेना है, जो भी उस क्लिप के अंदर जो कुछ हो रहा होता है, ठीक है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो चैट जीपीटी ने मुझे बहुत ही प्रोफेशनल और अच्छी एक्सप्लेनेशन स्क्रिप्ट बना के दे दी है, ठीक है। इसने उस क्लिप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे इसने मुझे बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट बना दी है, और बिल्कुल जो मैंने इसको चीज़ बताई है, इसने इसी जो मैंने इसको उर्दू के अंदर सारी बात लिख के दी थी, इसने उसी को मज़ीद ऑर्गेनाइज करके, मज़ीद स्ट्रक्चर करके, अपनी वैल्यू ऐड करके इसने प्रोफेशनल स्क्रिप्ट बनाकर मुझे दे दी है, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो आप सेम स्क्रिप्ट को अगर हिंदी के अंदर आप बनाना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो, तो आपने सेम लिख देना है। सिंपल आपने नीचे लिखना है, कन्वर्ट दिस इनटू हिंदी एज वेल, ठीक है। अब ये यहाँ पे मुझे हिंदी लैंग्वेज में भी दे देगा। इसी तरह आप उर्दू लैंग्वेज में करना चाहें तो आप उर्दू लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देखें, अब इसने मुझे हिंदी में देना शुरू कर दी है। अच्छा, अब आपने करना ये है, जब आप अपनी स्क्रिप्ट बना लेंगे तो आपने सिंपली स्क्रिप्ट को कॉपी करना है। यहाँ से स्क्रिप्ट कॉपी करने के बाद आपने सिंपली एक नोटपैड ओपन कर लेना और यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट को आपने सिंपली पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने चेक करना है कि आपकी स्क्रिप्ट के अंदर किसी किस्म के कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई वर्ड्स हों तो आप उनको डिलीट कर सकते हैं, उनको आप ख़त्म कर सकते हैं। अभी के लिए मेरी यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है, तो मैं इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर रहा, ठीक है। ये हो गया हमारा स्क्रिप्ट बनाने का पार्ट, ठीक है। आप लोगों ने कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन करनी है, मैं वहाँ पे भी आपको बताऊंगा कि आप स्क्रिप्ट को किस तरह मज़ीद अच्छे तरीके से बना सकते हैं। स्क्रिप्ट बनाने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि आपने वॉइस ओवर करना है। अब वॉइस ओवर के लिए आप कोई भी एआई वॉइस ओवर वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 11 लैब्स भी होती है, हमारे पास मर्फ एआई भी होती है। मैं अभी के लिए आपको मर्फ एआई से कंप्लीट तरीका करके दिखा रहा हूँ, आप लोग भी यही सेम तरीका फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे पास वेबसाइट है मर्फ एआई, ठीक है। यहाँ पे मुझे हिंदी लैंग्वेज में भी मिल जाता है वॉइस ओवर। आप अगर हिंदी में करना चाहते हैं आप हिंदी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, आप उर्दू लैंग्वेज में करना चाहें तो आप उर्दू लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, और इंग्लिश का ऑप्शन भी होता है। लेकिन मैं आप सबको मशवरा यही दूंगा कि आप इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाएं, ठीक है। आप गूगल के साथ भी डायरेक्ट लिंक करके इसके ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ से कोई भी जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और डिफरेंट स्टाइल्स के साथ मिल जाते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है, और इस वेबसाइट में आपको क्रेडिट्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी से चूज़ करके रखा हुआ है बंदा। इसका स्टाइल मैं यहाँ से कन्वर्सेशनल रख रहा हूँ। आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि यही सेटिंग्स आप कॉपी करें, वरना आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई रखना चाहें तो रख सकते हैं। अच्छा, अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं, आपने शॉर्ट वीडियोस की जब स्क्रिप्ट बनानी है और एक्सप्लेनेशन वीडियोस की बनानी है तो आपने उसकी स्पीड को ज़्यादा रखना है, ठीक है, ताकि वो थोड़ा तेज़ तेज़ बोले। क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस होती हैं उसके अंदर हमारा वॉइस ओवर थोड़ा तेज़ होना चाहिए, जिससे हमारी ऑडियंस रिटेंशन बढ़ती है, ठीक है। सो यहाँ पे सेटिंग्स करने के बाद मैं सिंपली जो मैंने स्क्रिप्ट बनाई है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट पे आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं डोंट स्प्लिट को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं पेस्ट स्क्रिप्ट करूँ, मेरी स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे आ गई है। जब आप ये काम कर लेंगे तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जनरेट ऑडियो लिखा हुआ है, आपने जनरेट ऑडियो पे क्लिक कर देना है, ठीक है।
जैसे ही जनरेट ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो वॉइस ओवर है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेगी और थोड़े से टाइम के बाद ही हमारा जो वॉइस ओवर है वो रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक बार चला के दिखाता हूँ, मेरा रेडी हो चुका है। A speeding car tears down an empty stretch of road. Inside, a man grips the steering wheel, focused, tense. His father sits beside him, and his younger sister. सो आपने सिंपली इस वॉइस ओवर को अपनी डिवाइस के अंदर सेव कर लेना है। ओके, सो जब आप अपना वॉइस ओवर अपनी डिवाइस में सेव कर लेंगे तो आपने कैपकट ओपन कर लेना है। ठीक है, अब जो मैं आपको एडिटिंग की चीज़ें बताऊंगा आपने वो बहुत गौर से देखनी है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वीडियोस के अंदर यही मेन चीज़ होती है कि अगर आप एक बार स्क्रिप्ट बनाना और एडिटिंग करना सीख गए हैं तो आपके लिए फिर एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कैपकट ओपन कर लिया है। इसके लिए आपको कैपकट प्रो की ज़रूरत होगी। आपको कैपकट प्रो जो है वो मार्केट में बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो कैपकट को सेल करते हैं बहुत ही कम प्राइस के अंदर। आपको वहाँ से भी कैपकट मिल जाएगा। क्या इसके अलावा जो मैंने चैट का लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ पे मेरी टीम से कांटेक्ट करके वहाँ से भी बाय कर सकते हैं कैपकट। ठीक है, अच्छा, जैसे ही आप कैपकट ओपन कर लेंगे तो सबसे पहले आपने अपनी जो फाइल्स हैं उनको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना वॉइस ओवर और मैं एक क्लिप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, सॉरी। तो अच्छा, अब यहाँ पे पहली चीज़ जो आपने वॉइस ओवर के साथ करनी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसका ख्याल लाजमी रखनी है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये मेरा वॉइस ओवर है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आप इसको जब जूम करेंगे आपको यहाँ पे ये बीच में गैप्स नज़र आएंगे, जैसे ये गैप है। ठीक है, फिर मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ, ये गैप है। फिर मैं और आगे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे भी गैप है और यहाँ पे भी गैप है। तो आपने ख्याल रखना है कि ये जितने भी गैप्स हैं आपने इन सब गैप्स को ख़त्म करना है। इसको क्यों आपने ख़त्म करना है, इसकी रीज़न ये है कि जब आपका वॉइस ओवर ये गैप्स अगर आप रखेंगे तो आपका वॉइस ओवर बीच में रुकेगा। ठीक है, वो जो गैप आएगा वो बहुत बोरिंग लगता है और उससे हमारी ऑडियंस रिटेंशन कम होती है। अगर तो आपकी लॉन्ग वीडियो हो तो फिर इतना मसला नहीं होता, लेकिन अभी हम शॉर्ट्स बना रहे हैं तो हमने ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इंगेज रखना है, उनको बोर नहीं होने देना। तो आपने ये काम करना है। अब मैं आपको यहाँ पे रिमूव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये मैंने गैप ख़त्म कर दिया है। अब हमारा यहाँ पे गैप है, मैं इस जगह पे लेकर आऊँगा, इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैंने ट्रिम किया। फिर मैं इसको यहाँ से पकड़ के आगे तक ले जाऊँगा जहाँ पे मेरा वॉइस ओवर है। आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा गैप है, यहाँ पे भी मेरा गैप है। इसको भी मैं इसी तरह ख़त्म करूँगा, इसको सिलेक्ट करके ट्रिम करूँगा। उसके बाद मैं इसको यहाँ से आगे कर दूँगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता कि आपने ये ट्रिम किस तरह करना है तो एक मिनट मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ये कर्सर इधर आ जाएगा। आपने मूव करके थोड़ा सा आगे करना है, ध्यान रखना है कि कोई वर्ड आपका ना कटे। ठीक है, वॉइस ओवर में से अब यहाँ पे मेरा कोई वर्ड नहीं कट रहा, मैं इसको सिलेक्ट करूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट को आप क्लिक करेंगे तो ये आपका कट जाएगा। यही सेम प्रोसीजर है फ़ोन के अंदर भी। फ़ोन के अंदर जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा, फ़ोन में कैपकट और आसान है यूज़ करना। ठीक है, इसी तरह आपने अपने वॉइस ओवर के अंदर जहाँ जहाँ पे ये गैप हैं सब जगह से ये गैप आपने बिल्कुल ख़त्म कर देने हैं। ठीक है, ये गैप नहीं रहने चाहिए आपकी पूरी स्क्रिप्ट के अंदर से। ठीक है, यही तरीका है, आपने यही तरीका फॉलो करके जितने भी गैप्स हैं उन सबको ख़त्म कर देना है अपनी वॉइस ओवर के अंदर से। ये काम आपने लाजमी करना है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कि करना किस तरह। अब आपने अपनी पूरी वॉइस ओवर के अंदर से इसको लाजमी ख़त्म करना है। ओके, सो जब आप अपनी वॉइस ओवर को यहाँ इस तरह एडिट कर लेंगे, उसके अंदर से गैप्स ख़त्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट चीज़ हमारे पास होती है कि हमने क्लिप्स को एडिट किस तरह करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने एडिट करते हुए सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास होती है वो होती है यूट्यूब की फेयर यूज़ पॉलिसी। ठीक है, हमने उसको बिल्कुल फॉलो करना है। हमने क्लिप्स को इस तरह यूज़ करना है कि हमने फेयर यूज़ जो है, फेयर यूज़ पॉलिसी, उसका ख़ास ख्याल रखना है। अब फेयर यूज़ पॉलिसी क्या होती है? फेयर यूज़ पॉलिसी ये होती है कि आप 3 सेकंड का क्लिप यूज़ करेंगे, उसके बाद आप गैप देंगे, बीच में से 5-6 सेकंड का क्लिप आप डिलीट करेंगे और फिर आप दोबारा से आगे से 3 सेकंड का क्लिप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जब आपने अपने क्लिप्स को एडिट करना है, अपने क्लिप्स को एडिट करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपने फेयर यूज़ पॉलिसी होती क्या, आपने किस तरह यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारा क्लिप शुरू हो रहा है, यहाँ पे हमारे 3 सेकंड बने। इधर आप यहाँ पे कट लगाएंगे, कट लगाने के बाद यहाँ से आप इतना क्लिप सेलेक्ट करेंगे, इसको दोबारा कट लगाएंगे और ये जो बीच का क्लिप है आप इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो बीच का हमने क्लिप डिलीट कर दिया है, अब आगे से हम दोबारा से 3 सेकंड का क्लिप लेंगे। ठीक है, ये मैंने 3 सेकंड का क्लिप लिया और
यहाँ पे ये मैंने 3 सेकंड का लिया, दोबारा से कट लगाया मैंने, यहाँ पे मैंने आगे किया, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको मैं डिलीट कर दूंगा, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैंने फिर से क्लिप लिया, यहाँ पे मैंने कट लगा दिया, यहाँ तक मैंने जो बीच का पार्ट है ये मैंने डिलीट कर दिया और ये मेरे पास ये क्लिप आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने जो ये क्लिप्स हैं इनको मिक्स मैच करना है। मिक्स मैच का मतलब क्या होता है, मतलब ये कि आपने जो ये इन क्लिप्स को आगे पीछे कर देना है। अब वो कैसे करना है, ये जो पहला क्लिप है आप इसको उठा के पहले नंबर पे ले जाएं, ठीक है, या इसको बीच में ले आएं, ये हमारा अब हो गया मिक्स मैच, ठीक है। इसी तरह आपने आपकी जितने भी क्लिप्स होंगे उनको आगे पीछे करना है, 3-3 सेकंड के बाद आपने कट लगा के डिलीट करना है और आपने अपने क्लिप्स को इस तरह कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिर आपने नीचे वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग अपने क्लिप्स को एडजस्ट करते जाना है। ये होगी हमारी 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ हमारे पास ये होती है कि हमने अपने क्लिप्स को मिरर करना होता है, ठीक है। मिरर किस तरह करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये मिरर लिखा नज़र आ रहा है। फ़ोन के अंदर भी मिरर का इसी तरह होता है, आप इसको मिरर कर देंगे, ठीक है। इसी तरह आपने बीच बीच में कुछ कुछ क्लिप्स को मिरर करते जाने। उसके बाद एक और चीज़ आपने ये करनी है कि यहाँ से आप रेशो को सिलेक्ट करेंगे, रेशो सिलेक्ट करने के बाद आपने 9:16 कर देनी है, जो कि यूट्यूब शॉर्ट्स की होती है, ठीक है। उसके बाद आपने सारे क्लिप्स को अपने एडजस्ट कर लेना है अपनी इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कर दिया मैंने, फिर यहाँ पे मैंने इसको पकड़ा, इसको भी बड़ा कर दिया, इसको मैं स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, जब आप बड़ा करेंगे तो आपने ख्याल रखना है कि आपका क्लिप जो है वो स्क्रीन के ऊपर विजिबल नज़र आ रहा हो, ठीक है। जैसे मैं इसको बड़ा करता हूँ, अभी हमारा बंदा कट गया तो इसको पकड़ के मैं सामने ले आता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ से इसको भी बड़ा करता हूँ, ठीक है। ये मैंने बड़ा कर लिया और इसको मैं बीच में ले आता हूँ, ठीक है। अब पहली चीज़ हमारी होगी कि आपने फेयर यूज़ पॉलिसी का इस्तेमाल करना है, 3-3 सेकंड के क्लिप लेने और बीच में से क्लिप्स को डिलीट करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारी ये होगी कि हमने जो मिक्स मैच किया है क्लिप्स को आगे पीछे करना है। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई है कि आपने क्लिप्स को मिरर करना है, ठीक है। ये मैंने मिरर कर दिया। अब मैं उसको वापस स्क्रीन के ऊपर ले आता हूँ बंदे को, ठीक है। ये यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आ गया, ठीक है। ये होगी हमारी 3 चीज़ें। 4th चीज़ आपने ये करनी है कि आपने इसकी जो आवाज़ है, जो आपके क्लिप की आवाज़ होगी, आपने इसको बिल्कुल म्यूट कर देना है, ठीक है। ये मैंने म्यूट कर दिया अब यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी वैल्यू ऐड करनी होती है क्लिप्स के अंदर। आप वैल्यू किस तरह ऐड कर सकते हैं, आपने कैप्शंस ऐड कर देने हैं, ऑटो कैप्शंस, ठीक है। आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटो कैप्शंस है, आपने ऑटो कैप्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ से जनरेट कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा और आपके जो ऑटो कैप्शंस होंगे आपके वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग आपके जो कैप्शंस है वो जनरेट हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे अभी मेरे टेक्स्ट जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन टेक्स्ट के ऊपर कोई टेम्पलेट लगा देता हूँ। आपने इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट लिखा नज़र आएगा, आपने टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जो भी टेम्पलेट चाहें वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे और आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने अभी एक टेम्पलेट लगा दिया है। अच्छा, इसके बाद अब आपने अपने टेक्स्ट भी ऐड कर दिए हैं, आपने क्लिप्स को मिक्स मैच भी कर लिया है, आपने फेयर यूज़ पॉलिसी का भी इस्तेमाल कर लिया है, क्लिप्स को काटा है, डिलीट भी कर दिया है, ठीक है, मिरर भी कर लिया है। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने इनके जो क्लिप्स हैं इनके ऊपर आपने ट्रांजिशन ऐड कर देनी है कोई ना कोई। यहाँ पे ट्रांजिशन आपको नज़र आएगा, ट्रांजिशन में जाने के बाद आप कोई भी ट्रांजिशन अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ट्रांजिशन आपको बता भी देता हूँ, इसका नाम पुल आउट है, जो कि शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है। तो आपके पास जब ये यहाँ पे आएगा, आपने इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपने अपने क्लिप्स के ऊपर लगानी है। अच्छा, ट्रांजिशन जो है वो आपने अपने हर क्लिप के ऊपर नहीं लगानी, आपने जहाँ जहाँ पे अच्छी लगे सिर्फ वहीं लगानी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाई है, इस क्लिप पे नहीं लगाई, मतलब आप एक क्लिप पे लगा लें, एक क्लिप पे ना लगाएं, फिर एक क्लिप पे लगा लें। इसी तरह आपने ट्रांजिशन ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा हर क्लिप पे भी ट्रांजिशन नहीं करनी, फिर वो ज़रा अनोइंग लगता है, ठीक है। ये हो गया ट्रांजिशन ऐड करने का, ठीक है। उसके बाद जब आप ये सारे काम कर लेंगे तो आपने एक इफेक्ट ऐड कर देना है, यहाँ से जो भी आप इफेक्ट ऐड करना चाहें, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। इफेक्ट ऐड करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक इफेक्ट है ब्लैक नॉइस के नाम से, ठीक है। मैं यहाँ पे ये ब्लैक नॉइस इफेक्ट ऐड कर देता हूँ। ये जितने भी स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ आपने इनको लाजमी फॉलो करना है जब आप अपने क्लिप्स को एडिट कर रहे होंगे। अगर आप लोग ये चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप इनके ऊपर फोकस करके इनको देखें और इनको समझें। इसी तरह आपने अपने सारे क्लिप्स को एडिट करना होगा, ठीक है।
ओके, सो यहाँ पे मैंने इफेक्ट भी ऐड कर दिया है। ओके, सो आपने इफेक्ट भी ऐड कर दिया। जब आप इफेक्ट भी ऐड कर देंगे तो आपने कोई एक अच्छा सा म्यूजिक ऐड करना है। अब म्यूजिक ऐड करने के डिफरेंट तरीके हैं। आप कहीं से कॉपीराइट फ्री म्यूजिक जो होता है वो भी ले सकते हैं, ठीक है, या आप कैपकट के अंदर ही आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक्स मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉन कॉपीराइट, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ एक्शन बैकग्राउंड म्यूजिक और इसके आगे मैं नो कॉपीराइट भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैपकट के अंदर ही आपको बहुत सारे नॉन कॉपीराइट म्यूजिक जो है वो मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ से कोई देखता हूँ, तो यहाँ पे ये एक म्यूजिक है, ये मुझे मिल गया है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। म्यूजिक ऐड करने के बाद आपने म्यूजिक की जो आवाज़ है उसको बहुत कम रखना है, ठीक है, इतना कम रखना है कि वो बिल्कुल लाइट से सुनाई दे और जो आपका वॉइस ओवर है वो प्रॉपरली सुनाई दे रहा हो उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ से हम म्यूजिक का जो वॉल्यूम है इसको कम कर सकते हैं। तो मैं इसको कम करके देख लेता हूँ ये कहाँ पे ठीक लगता है, ठीक है। यहाँ से आपने बस इसको सिंपली कम कर लेना है और ये सारे स्टेप्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है, ठीक है। जब आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपकी एक्सप्लेनेशन वीडियो एडिट हो जाएगी। उसके बाद आपने सिंपली इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करके अपनी डिवाइस के अंदर सेव कर लेना है, ठीक है। अब मैंने शुरू में भी आपको बोला था कि आपने जो कम्युनिटी है, फ्री कम्युनिटी, वो लाजमी ज्वाइन करनी है, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊँगा। तो आपने लाजमी वहाँ पे ज्वाइन करना है और वहाँ पे मैं यूट्यूब से रेलिवेंट बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डेली बेसिस पे डिटेल के अंदर शेयर करता रहता हूँ। तो वो आप सबके लिए बहुत बेनिफिट होगा। वहाँ पे आपने वो लाजमी ज्वाइन करनी है। आपने सिंपली जो आपको नीचे चैट का नंबर मिलेगा उसके ऊपर मैसेज करना है कि कम्युनिटी लिंक, आपको कम्युनिटी का लिंक दे दिया जाएगा। मेरी टीम के जो लोग हैं वो आपसे शेयर कर देंगे, आप कम्युनिटी लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके सर, ये सारे स्टेप फॉलो करते हुए आपकी एक जो वीडियो है, एक्सप्लेनेशन वीडियो, वो रेडी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। उनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो इसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है कि सर हमने वीडियोस को अपलोड किस तरह करना है, ठीक है। आपने वीडियोस बना ली, आपकी वीडियोस रेडी हो गई, अब आपने वीडियो को अपलोड कैसे करना है तो उसका तरीका मैं आपको बताने लगूँ। देखें, वीडियो अपलोड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। अब मैं आपको इस चैनल से ही एग्जांपल लेकर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे पास इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। इसको मैं खोलता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास इस चैनल की ये पहली वीडियो है, ठीक है। ये देखें, ये इसने पोस्ट की थी 28 अप्रैल को, इसके ऊपर 8 मिलियन व्यूज़ हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने कोई हैशटैग नहीं डाला हुआ, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं डाला हुआ, सिंपल एक इसने टाइटल डाला हुआ है, वो भी इसने वीडियो के अंदर से ही उठा के डाला होगा या खुद से इसने कुछ भी टाइटल लिख दी है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं डाला हुआ, कोई इसने हैशटैग नहीं डाला हुआ। एक और वीडियो हम इसकी देखते हैं, ठीक है। सो अगर मैं आपको यहाँ पे इसका खोल के दिखाऊं तो आप देखें इसने यहाँ पे भी कोई भी टैग्स नहीं डाले हुए, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं डाला हुआ, सिंपल टाइटल है। 28 अप्रैल को ये वीडियो भी अपलोड की है और 1 मिलियन व्यूज़ हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसी तरह मैं आपको इसकी एक और वीडियो दिखाता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे मेरे पास, एक सेकेंड में आपको खोल के दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखें कोई हैशटैग्स नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिंपल टाइटल है। अब जब आपने भी वीडियोस को अपलोड करना है, आपने किसी किस्म के कोई हैशटैग्स नहीं डालने, कोई आपने डिस्क्रिप्शन नहीं डालना, सिंपल वीडियो को अपलोड कर दें, ठीक है। अब बेसिकली होता ये है कि जब आप एक न्यू चैनल बनाते हैं, ठीक है, तो आपको एसईओ नहीं करने आती, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप में से बहुत लोगों को नहीं आती और उसको सीखने में कुछ टाइम लगता है, ठीक है। तो आप लोग गलती क्या करते हैं, आप इस तरह के टैग्स अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन वाले होते हैं। आप लोगों का चैनल बिल्कुल न्यू होता है, आप टैग्स ऐसे यूज़ कर लेते हो जो जिनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से आपका जो चैनल होता है वो एल्गोरिदम, जब आपका चैनल हाई कंपटीशन वीडियोस के कंपैरिजन में दिखाता है लोगों को, तो स्टार्टिंग में लोग आपकी वीडियोस को उस तरह देखते नहीं है, जिसकी वजह से एल्गोरिदम आपकी वीडियोस को डाउन कर देता है, ठीक है। तो आपने सिंपल जब भी न्यू चैनल बनाना है, यहाँ पे देखें मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है, नया चैनल है, 1 महीना बना है और इसने अपनी किसी वीडियो पे कोई टैग डाला ही नहीं हुआ, ठीक है। फिर भी इसका चैनल जो है आपके सामने है,
व्यूज़ भी आपके सामने है, सब्सक्राइबर्स भी आपके सामने है और आप खुद भी जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि अपलोडिंग का कोई ट्रिक नहीं होती, सिंपल तरीका होता है। आपने कोई ज़्यादा उसके ऊपर एसईओ के ऊपर काम नहीं करना, आपने सिंपल टाइटल्स के साथ वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर देना। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट समझ आ गई होगी। मैंने आपको स्क्रिप्ट बनाने का तरीका भी बता दिया और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने क्लिप्स को एडिटिंग किस तरह करनी है, ठीक है। फिर भी आप लोगों का अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी रिप्लाई कर दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपने इसका फीडबैक कमेंट्स में लाजमी शेयर करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसी तरह की आप मज़ीद डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर इसी तरह के कंप्लीट कोर्सेज लेकर आता रहता हूँ, जिनके अंदर मैं डिटेल के अंदर यूट्यूब ऑटोमेशन से रेलिवेंट और कंटेंट क्रिएशन से रेलिवेंट चीज़ें आपको बताता रहता हूँ।